नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पूरी फाइल आपको कैसे तैयार करनी है, उसके बारे में जो है इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप भी अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखेगा। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हम दो बातें बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो लाभ होता है, जो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। जनरल कैटेगरी में जो कास्ट आती है उन सभी को जो है इसका लाभ दिया जाता है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए अलग से जो रिजर्वेशन है उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें नहीं बनवा सकते। सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा के लिए अलग बनेगा और सेंटर के लिए अलग बनेगा। हरियाणा राज्य में आप सरकारी नौकरी में लाभ लेना चाहते हैं तो अलग आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और सेंट्रल की नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस का सेंटर का ही जो है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों में डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, फाइल दोनों में सेम रहेगी, प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, लेकिन बस जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, बस इतना ही उसमें फर्क होता है। तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसमें चाहिए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट आपके सामने आ गई है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फाइल आपको लेकर के आनी है। फाइल आपको जो है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र से आप लेकर के आ सकते हैं, या फिर आप सरल केंद्र पर जाकर भी फाइल को लेकर के आ सकते हैं। 50 रुपए की फाइल आपको मिलेगी। उस फाइल को आपको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के प्रोसेस का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। किस तरीके से आप ईडब्ल्यूएस की फाइल को स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। फाइल को आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। उसके साथ ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, जो आवेदन करता है जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है उसका आधार कार्ड, उसके साथ आपको फोटो कॉपी करके अटैच करना है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप 10वीं की मार्कशीट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी, या फिर पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड भी आप उसमें फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तीसरा है राशन कार्ड। अगर आवेदक के पास राशन कार्ड नहीं है तो हो सकता है कि उसका यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि राशन कार्ड आपको फोटोकॉपी करके फाइल के साथ जरूर अटैच करना है। अगला है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड को लेकर एक डाउट है, वो हम आपको बता देते हैं। जिसके पास अपना खुद का वोटर कार्ड नहीं है तो अपने फादर या मदर में से किसी एक का वोटर कार्ड वो यहाँ पर लगा सकता है, लेकिन उसको इसके साथ जो है वोटर कार्ड लगाना आवश्यक है। वोटर कार्ड का नंबर फाइल में फिल करना जो है वो आपका जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है पासपोर्ट साइज फोटो। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको फाइल के साथ फर्स्ट पेज पर, या जो एक पेज वहां पर स्पेशल दिया जाता है उस पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है फाइल के साथ अटैच करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फाइल के साथ अटैच कर लेना है। पटवारी और नंबरदार या फिर एमसी से फाइल को वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद फाइल को आपको जो है किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर जो है उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई इसका लाभ दिया गया है, उसमें भी सरकार ने जो है कुछ लिमिट लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में भी कुछ लिमिट लगाई गई है। अगर उस लिमिट से नीचे आप हैं तो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, इनकम। इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी फैमिली आईडी में। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के लिए इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी फैमिली आईडी में जो है इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अगला है यहाँ पर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नौकरी में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली आईडी में वेरीफाइड से 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इनकम का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। स्टेट के लिए 6 लाख, सेंटर के लिए 8 लाख। उसके बाद बात करते हैं जमीन के बारे में। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास, जो आवेदन करता है उसके पास या उसके पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसमें से किसी के नाम भी 5 एकड़ से ज़्यादा अगर भूमि है, 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि का अगर वो मालिक है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य है, तो यहाँ पर उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ जो है वो
नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के जो क्राइटेरिया है उससे वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 5 एकड़ से ज़्यादा अगर कृषि योग्य भूमि किसी के पास है तो सरकार उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं देगी। तीसरा जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि अगर आपके परिवार के नाम या फिर आपके नाम खुद के नाम भी जो है 1 करोड़ से ज्यादा की अगर कोई प्रॉपर्टी है, किसी तरह की कोई भी संपत्ति आपके पास है जिसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ से ज्यादा बनती है या 1 करोड़ बनती है, तो उस कंडीशन में भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा सकते। ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप राज्य सरकार के लिए बनवा रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनवा रहे हैं। तो कोई दोनों ही केस में आपको जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, चाहे वो प्रॉपर्टी के तौर पर कहे या फिर जो है आपके पास कोई घर है इतना जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा, या कुछ भी है आपके पास जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, उसकी वैल्यूएशन जो है यहाँ पर पटवारी के द्वारा की जाएगी। जब आप फाइल को लेकर के जाएंगे तो फाइल को वेरीफाई पटवारी के द्वारा किया जाएगा, तो वो सभी डिटेल देख करके आपकी फाइल को वेरीफाई करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है, अगर आपके पास किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग गज से ज्यादा का अगर कोई भी रिहायशी प्लॉट या घर है तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप फाइल में जो है कुछ भी भर के जो है वेरीफाई करवा लेंगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो फाइल होती है वो पटवारी से वेरीफाई की जाती है। पटवारी जो है आपके सभी रिवेन्यू रिकॉर्ड रखता है, सभी जमीन का रिकॉर्ड, आपके प्लॉट का रिकॉर्ड, आपके घर का रिकॉर्ड जो पटवारी के पास होता है, वो गलत तरीके की फाइल बनाकर वेरीफाई करके आपको नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि सही तरीके से सही जानकारी आपको फिल करके ही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का लाभ लेना है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट जो है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लेकर के हमने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है या फिर वीडियो में कुछ पॉइंट रह गए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद जो है वो की जाएगी। जो मेन पॉइंट है वो हमने आपको बता दिए हैं, बाकी फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद जो है वो की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।